डियर स्टूडेंट्स, हम रॉयल्टी अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। आज रॉयल्टी अकाउंट्स में अपन पढ़ेंगे सब लीज। सब लीज का मतलब होता है जब पट्टेदार के द्वारा अपने अधिकार को किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ परसेंट पे या पूरा दे दिया जाता है तो उसे अपन सब लीज कहते हैं। या फिर जब पट्टेदार पट्टे की संपत्ति को किसी दूसरे व्यक्ति को पट्टे पर देता है तो उसे पट्टा कहते हैं, सब लीज कहते हैं। पट्टेदार उप पट्टे पर अपनी संपत्ति को तभी ट्रांसफर कर सकता है जब उसे ऐसा करने का अधिकार भूस्वामी के साथ अनुबंध के अंतर्गत प्राप्त होता है। उप पट्टे की स्थिति में हमारे 3 पक्षकार होते हैं। जब अपन पहले कर रहे थे तो हमारे 2 पक्षकार थे, अब यहाँ पे 3 हो जाते हैं। पहले वाले 2 थे लैंडलॉर्ड और लीजी, और तीसरा हो जाता है हमारा उप पट्टेदार जिसे अपन कहते हैं सब लीज। जैसे अपन पहले अकाउंट्स बना रहे थे, लैंडलॉर्ड में अपन 3 अकाउंट ओपन करते थे, वैसे ही अभी भी करेंगे। रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट और लीजी अकाउंट। लेकिन पट्टेदार की पुस्तकों में जो अपन पहले 3 बनाते थे वो तो हमें बनाने ही पड़ेंगे। लेकिन अब पट्टेदार क्या होगा, एक बार तो वो पट्टेदार रहेगा और एक बार वो बन जाएगा पट्टेदाता। तो यहाँ पे जो अपन 3 बनाते थे वो अपने यहाँ पे 3 और बनेंगे। तो अब पट्टेदार की इसमें अपने को बनाने पड़ेंगे 6 अकाउंट्स। पहले अपन वो देने के लिए बनाएगा तो रॉयल्टी पेबल अकाउंट, जिसे अपन अभी तक रॉयल्टी कहते थे, अब यहाँ पे अपन रॉयल्टी पेबल अकाउंट कहेंगे। आप चाहे तो रॉयल्टी भी लिख सकते हैं, लेकिन अपन रॉयल्टी पेबल इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अब रॉयल्टी के 3 हो जाएंगे अपने, इसलिए मैंने अपन ने लिखा रॉयल्टी पेबल अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग्स रिकूवेबल या शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट और लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। ये अभी तक आप 3 बनाते आए हैं। अब 3 जो बनेंगे, जैसे अपन लैंडलॉर्ड के बुक्स में बनाते हैं वैसे ही तीनों अपन यहाँ पे इसके में बना देंगे। रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट, लीजी की जगह अपन यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे सब लीजी अकाउंट, और रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट। रॉयल्टी रिजर्व का मतलब होता है कि जो अपन शॉर्ट वर्किंग्स के लिए वो यहाँ पे टर्म काम में लेंगे, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट। सब लीजी वही 3 बनाएगा, रॉयल्टी अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट और लीजी अकाउंट। एनालिटिकल जो टेबल बनती है वो यहाँ पे 2 बनेगी। पहले 1 बनाते थे, अब यहाँ पे 2 एनालिटिकल टेबल बनेगी। और एनालिटिकल टेबल जब अपन बनाएंगे तो जो हमारा मुख्य पट्टेदाता होता है उसको दोनों की प्रोडक्शन को जोड़ के फिर ही उसका प्रोडक्शन निकालेंगे। हम लीजी का भी जोड़ेंगे और सब लीजी का भी जोड़ेंगे, और उसके बाद हम इसका टोटल करके प्रोडक्शन निकालेंगे और रॉयल्टी कैलकुलेट करेंगे। हम एक प्रॉब्लम करते हैं, इससे अपने को पूरा क्लियर हो जाएगा। ये 1 जनवरी 2013 को एक्स ने वाई से कोयले की खान 20 वर्षों के लिए ली। कोयले पे हमारा जो अधिकार शुल्क था वो 10 रुपये प्रति टन था। प्रथम 2 वर्षों के लिए न्यूनतम किराया 5,000 रुपये वार्षिक और उसके बाद 7,000 रुपये वार्षिक निर्धारित किया गया। लघु कार्य राशि की वसूली पट्टे के प्रथम 3 वर्षों में ही की जा सकती है। लघु कार्य राशि की वसूली पट्टे के प्रथम 3 वर्षों में ही की जा सकती है। इसका मतलब होता है कि केवल अपन 3 सालों के अंदर जो हमारी शॉर्ट वर्किंग हुई उसको ही अपन रिकूप कर सकते हैं, उसके बाद भी अपन इसको रिकूप नहीं कर पाएंगे। उसी दिन एक्स ने जेड को निकाले गए कोयले पे 15 रुपये प्रति टन अधिकार शुल्क पर आदि खान का उपपट्टा दिया, जिसमें मृत किराया 4,000 रुपये वार्षिक निर्धारित किया गया तथा किसी भी वर्ष की लघु कार्य राशि को उसके अगले 2 वर्षों में वसूल किया जा सकता है। दोनों में जो शॉर्ट वर्किंग का राइट है वो अलग अलग है। पहली वाली जो अपन टेबल बनाएंगे उसमें पट्टे के प्रथम 3 वर्षों में की जा सकती है, और दूसरी वाली में जो बनाएंगे उसमें अपन आगे तक के लिए लेके जाएंगे, अगले 2 वर्षों में वसूल किया जा सकता है। प्रथम 5 वर्षों का उत्पादन हमारे को दे रखा है 13, 14, 15, 16 और 17 का। एक्स के द्वारा जो प्रोडक्शन किया गया टनों में 190, 320, 410, 580 और 340, और जेड के द्वारा 160, 220, 340, 420 और 280। सभी जो भुगतान किए जाते हैं वो 31 दिसंबर को किए जाते हैं, पुस्तकें भी अपनी 31 दिसंबर को ही बंद होती है। सबसे पहले हम बनाएंगे टेबल
ईयर, रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग्स और एक्सेस वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग को माइनस में डिनोट करते हैं और एक्सेस वर्किंग को हम प्लस में डिनोट करके चलते हैं। आपको दे रखे 2013 से 2017, 2013, 2014, 2015, 2016 और 2017। रॉयल्टी के लिए हमें दोनों प्रोडक्शन को जोड़ के निकालेंगे। हमें x का दे रखा है 190, 190 प्लस 160 इंटू 10, दोनों को जोड़ लीजिए और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 190 प्लस 160, 350 इंटू 10, 3500। ऐसे ही सभी में करेंगे। आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस तरह से एग्जाम में लिख के नहीं आना, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखा है कि आप 350 ये 3500 मैंने किस प्रकार से निकाले हैं। 320, 220, 320 प्लस 220 इंटू 10, 5400, 410, 340 इंटू 10, 7500, 580, 420 इंटू 10, 10,000, 340, 280 इंटू 10, 6,200। अब आपका मिनिमम रेंट है हमारा शुरू के 2 वर्षों में 5,000 रुपये और उसके बाद रहेगा 7,000। पहले साल हमारी शॉर्ट वर्किंग हो गई माइनस 1,500 रुपये, दूसरी बार शॉर्ट वर्किंग की जगह हमारी एक्सेस वर्किंग हो गई 400, फिर अगेन एक्सेस वर्किंग हुई 500, 3,000 और फिर शॉर्ट वर्किंग हो गई 800। नेक्स्ट हम बनाते हैं शॉर्ट वर्किंग रिकूप और अनरिकूप। शॉर्ट वर्किंग रिकूप और अनरिकूप का पेमेंट एक्चुअल पेमेंट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। पहले साल में हम कुछ भी नहीं करेंगे और पेमेंट यहाँ पे किया जाएगा इनको 5,000। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग अकाउंट हो जाएगा हमारा 1,500 रुपये। दूसरे साल में हमें शॉर्ट वर्किंग का रिकूप कर लेंगे 400 रुपये, पेमेंट में आ जाएगा आपका 5,000 रुपये और यहाँ पे बैलेंस बचेगा अपना 1,100। तीसरे साल में फिर आ जाएगा 500 रुपये रिकूप कर सकते हैं, लेकिन हमारी कंडीशन ये है कि शॉर्ट वर्किंग को अपन सिर्फ प्रथम 3 वर्षों तक ही रिकूप कर सकते हैं। आपको 1,500 रुपये का लॉस था,
और आपने कितना ले लिया इसमें से 900 रुपये हो गया। तो अब हमारा 600 रुपये जिसको हम आगे वर्षों तक नहीं लेके जा सकते, इसलिए हम इसको अनरिकूप या अवसूली योग्य जो हमारी राशि है उसमें लिख देंगे 600। बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग हमारा हो जाएगा नील, और यहाँ पे हम पेमेंट कर देंगे 7000। यहाँ पे रिकूप और अनरिकूप में कुछ भी नहीं आया जाएगा, और हमारा एक्चुअल पेमेंट हो जाएगा 10,000 रुपये का, बैलेंस नील। इसके बाद है 800 रुपये की हमें हो रही है शॉर्ट वर्किंग, लेकिन अब हम इसको कहीं से भी रिकूप नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको डायरेक्ट लिख देंगे हम अनरिकूप के कॉलम में। पेमेंट आएगा हमारा 7,000 रुपये का, और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ हो गया शॉर्ट वर्किंग। ये तो पहली अपनी टेबल बनी। अब अपन एक दूसरी टेबल बनाएंगे सब लीज के लिए। टेबल फॉर सब लीज। ईयर पहले की तरह ही लिख देंगे अपन, 2013, 2014, 2015, 2016 और 2017। इसके बाद हमें लिखनी है रॉयल्टी। रॉयल्टी लिखने के लिए यहाँ पे है 15 रुपये प्रति टन, और अब यहाँ पे जो हमारा जेट का प्रोडक्शन है सिर्फ उसको ही यूज करेंगे। 160 इंटू 15, 160 इंटू 15, 160 इंटू 15, 2400। इसके बाद सभी को इसी तरह से मल्टीप्लाई करके लिखते जाएंगे। जो हमारा जेट का 220 इंटू 15, 3300 रुपये, 220 इंटू 15, 3300 रुपये, 5100 रुपये, 6300 रुपये और 4200। यहाँ पे मिनिमम रेट प्रति वर्ष समान है 4000 रुपये। शॉर्ट वर्किंग, पहली बार जो आपकी शॉर्ट वर्किंग है वो तो है 1600, फिर है हमारी 700, एक्सेस वर्किंग 1100, प्लस 2300, और फिर प्लस 200 रुपये हमारी एक्सेस वर्किंग। यानी कि प्रथम 2 वर्षों में शॉर्ट वर्किंग है, आगे हमारी हमेशा एक्सेस वर्किंग ही चल रही है। किसी भी वर्ष की शॉर्ट वर्किंग को हम सिर्फ आगे आने वाले 2 वर्षों में वसूल कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो अपन कुछ भी नहीं करेंगे। 1600 रुपये में से अपन कितना ले सकते हैं, 1100 रुपये ले सकते हैं। 500 रुपये हमारा चला जाएगा अनरिकूप में। फिर नेक्स्ट में 700 रुपये को 2300 में से ले लेंगे तो 700 पूरा हो जाएगा, अनरिकूप में नहीं होगा। पेमेंट पहली बार में पेमेंट किया जाएगा 4000 रुपये का, फिर 4000 का नेक्स्ट ईयर में भी 4000 का होगा। इसके पश्चात 6300 में से हम 700 रुपये माइनस कर देंगे तो आपका आएगा 5600 रुपये। 6300 हमें देने थे, लेकिन 700 रुपये हमने शॉर्ट वर्किंग के ले लिए, तो शेष बचा हमारा 5600 रुपये। और लास्ट ईयर में हम इसको पेमेंट कर देंगे 4200 रुपये का। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 1600 रुपये, 2300 रुपये, 1600 में मैंने 700 रुपये जोड़ दिया तो आपका हो गया 2300, और फिर नेक्स्ट ईयर में 700। ये हमारी इस तरह से 2 टेबल बनेंगी। टेबल बनाने का वही तरीका है जैसा अपन ने पहले बनाया था, बस इतना सा ध्यान रखना है। जो अपन लीज के लिए फर्स्ट टेबल बनाएंगे उस टेबल के अंतर्गत हम जो हमारा सब लीज वाला प्रोडक्शन था उसको भी इसमें जोड़ के बनाया जाएगा, और नेक्स्ट टेबल में खाली जो सब लीज का प्रोडक्शन था सिर्फ अपन उसी को काम में लेंगे। अब अपन इसकी जनरल एंट्रीज करेंगे। हमें यहाँ पे जनरल एंट्रीज केवल एक्स की बुक्स में करनी है।
सबसे पहले बनाएंगे अपन रॉयल्टी पेबल अकाउंट। 3 एंट्री तो अपन पहले वो वाली करेंगे जो अपने को उसको लैंडलॉर्ड को करना है, जो मेन है हमारा रॉयल्टी पेबल अकाउंट। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स और अमाउंट। मेन जो है हमारा यहाँ पे लैंडलॉर्ड है, वो है हमारा एक्स है हमारा लीजी, और सब लीजी है मेरा जेड। ये हमने इसलिए लिख लिया क्योंकि जब अपन लेजर पोस्टिंग करें तो हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं। रॉयल्टी पेबल अकाउंट या सिंपल रॉयल्टी अकाउंट, दो साइड होंगी हमारी, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। आपने रॉयल्टी पेबल में लिखेंगे सबसे पहले रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड लिखते थे तो टू वाई, क्योंकि हमारा लैंडलॉर्ड है यहाँ पे वाई, तो टू वाई लिख दिया जाएगा। टू वाइस अकाउंट रॉयल्टी की अमाउंट थी 3,500 रुपये। ये हमारी एंट्री हुई 2013 की। इसी प्रकार से दिसंबर 31 और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,500। रॉयल्टी पेबल में हर साल इसी प्रकार आप करते जाएंगे, 2y लिखते चले जाएंगे 13, 14, 15, 16 और 17 तक, और इसमें हम लिख देंगे रॉयल्टी की अमाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए भी सेम अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर होती चली जाएगी। इसके बाद हमें बनाना पड़ेगा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाने के लिए ये तो अब आप कर लेंगे इसको, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में जो अपन ने सबसे पहली बार 2013 में एंट्री की होगी, तो आपकी एंट्री होगी रॉयल्टी पेबल अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड करते थे, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे शॉर्ट वर्किंग टू वाइस अकाउंट 2013 दिसंबर 31, और यहाँ पे जो हमारी शॉर्ट वर्किंग थी वो थी 1,500 रुपये। पहले साल अपन कुछ भी नहीं रिकूप कर पाते, इसलिए अपन यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,500 रुपये जनवरी 2014, जनवरी 1, बैलेंस हमेशा जनवरी 1 को ही लाना पड़ता है हमें। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,500 रुपये, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,500 रुपये, और दूसरे साल में हमें हुई थी 700 रुपये की दूसरे साल में हमें कोई भी शॉर्ट वर्किंग नहीं हुई थी, बल्कि हमें एक्सेस वर्किंग हो गई थी 400 रुपये की। तो आप लिखेंगे बाय वाइस अकाउंट, बाय वाइस अकाउंट 400 रुपये दिसंबर 31, दिसंबर 31 बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,100 रुपये, बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,100 रुपये, 1,500 रुपये 2015 जनवरी 1, टू बैलेंस
डाउन 1100 रुपये दिसंबर 31 बाय 22 अकाउंट, क्योंकि आपके 22 से 500 रुपये रिकूप कर लेते बाय 22 अकाउंट 500 रुपये। और अब हम इसको आगे नहीं लेके जा सकते, आपने अनरिकूप में लिखा भी था, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है 600 1100 रुपये और 1100 रुपये को कुछ भी बैलेंस हमारा नहीं बचेगा। लेकिन 2016 में हमारी कोई भी शॉर्ट वर्किंग नहीं थी, सिर्फ एक्सेस वर्किंग थी, और 2017 में फिर हमें शॉर्ट वर्किंग हो गई, तो अपन सीधी एंट्री करेंगे 2017 की दिसंबर 31 टू 22 अकाउंट 800 रुपये टू 22 अकाउंट 800 रुपये और बाय, क्योंकि हम इसको आगे नहीं लेके जा रहे हैं, पूरा का पूरा ट्रांसफर कर देंगे हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 800। ये बन गया हमारा शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट। और उसके बाद हमें बनाना पड़ता है लैंडलॉर्ड अकाउंट या वाइस अकाउंट, जैसे अब तक आपने बनाया। अब जो तीन अपनी मेन होंगी वो अब अपन, जो हमारा लीजी एक्स है उसको अब हम ये मान के चलेंगे कि वो अब लैंडलॉर्ड हो गया। तो अपन ये मान के चलेंगे अब कि लैंडलॉर्ड की बुक्स में अपन कैसे करती है। तो पहले मैं इसकी आपको जनरल एंट्रीज करवा देती हूँ और लेजर पोस्टिंग आप लोग बना लेना। अब जो हमारा लीजी एक्स है उसके लिए, लीजी एक्स के लिए पट्टे दादा मान के अपन जो जनरल एंट्रीज करेंगे वो अपन जेड से शुरू करेंगे। तो आपकी पहली एंट्री होगी जेड्स अकाउंट डेबिट, जेड्स अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट। सभी एंट्रियां अपन दिसंबर 31 को कर रहे हैं टू रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट। रॉयल्टी रिजर्व में अपन कौन सी अमाउंट लिखेंगे? शॉर्ट वर्किंग वाली अमाउंट लिखी जाती है। रॉयल्टी रिजर्व में अपन लिखेंगे शॉर्ट वर्किंग की अमाउंट। शॉर्ट वर्किंग की अमाउंट थी हमारी 1600 रुपये, 2400 रुपये और यहाँ पे आ जाएगा ये 4000। अब नेक्स्ट हमारी होती है पेमेंट की। अब लेकिन यहाँ पे आप पेमेंट करेंगे नहीं, बल्कि पेमेंट अमाउंट को रिसीव करेंगे। तो जब अपन अमाउंट को रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि हमारा नियम यही होता है कि जो चीज़ आती है उसको डेबिट किया जाता है। तो कैश हमारे पास आ रहा है इसलिए हमने डेबिट किया, देने वाले को करेंगे क्रेडिट टू जेड्स अकाउंट 4000, टू जेड्स अकाउंट 4000 रुपये। और अब हम अपना रॉयल्टी रिसीवेबल को ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अब रॉयल्टी रिसीवेबल को डेबिट किया जाएगा जिससे हमारा ये अकाउंट क्लोज हो। रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2400। पहली एंट्री मैंने करी रॉयल्टी हमारी जब हुई, रॉयल्टी और रॉयल्टी रिजर्व का मतलब है मेरा शॉर्ट वर्किंग से। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, अदरवाइज आप यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग नहीं लिखी। फिर हमने कैश प्राप्त किया, मतलब रॉयल्टी की अमाउंट हमने प्राप्त की, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स अकाउंट, और फिर रॉयल्टी रिसीवेबल को हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि हमारी जितनी भी इनकम्स होती है उनको डेबिट किया जाता है। तो रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये तो थी हमारी 2013 की सभी एंट्रीज जो की है वो हमने दिसंबर 31 में। 2014 में यही समान एंट्रीज होंगी, सिर्फ अमाउंट चेंज होगी।
2014 जेट्स अकाउंट, जेट के अकाउंट में वही राशि आ जाएगी 4000 रुपये, 3300 रॉयल्टी रिसीवेबल में और रॉयल्टी रिजर्व में 700, पेमेंट में 4000 रुपये और रॉयल्टी रिसीवेबल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3300 रुपये। इसके बाद अपन करेंगे 2015 में 2015 में आपकी एंट्री होगी जेट्स अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल। यहाँ पे अपन रॉयल्टी रिजर्व नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे कोई भी शॉर्ट वर्किंग नहीं हो रही है। 5100 रुपये जेट्स अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट 5100 रुपये। फिर बैंक अकाउंट डेबिट रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जेट्स अकाउंट, क्योंकि हमें जो एक्सेस वर्किंग हो रही है उसमें से अपन ने जो हमारी शॉर्ट वर्किंग थी उसको अपन लेंगे, तो वो अमाउंट हम लेंगे इसमें से 1100। पेमेंट वही होगा अपना 4000 का। और नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि हम पूरी शॉर्ट वर्किंग को रिकवर नहीं कर पाए। रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये अमाउंट थी हमारी 5100 रुपये, 500 रुपये और 5600 रुपये। नेक्स्ट 2016 में अपन करेंगे। 2016 में वही होगी। सबसे पहले तो जेट्स अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट 6300 रुपये, इसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट 5600 रुपये और रॉयल्टी रिजर्व के अपन यहाँ से ले लेंगे 700 रुपये। 5600 रुपये, 700 रुपये, टोटल हो जाएगा हमारा 6300 रुपये। और फिर अपन लास्ट एंट्री करेंगे रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये अमाउंट आ जाएगी अपनी 6300। और ये मैंने करी थी 2016 की, और फिर 2017 में भी हो जाएगी इसी प्रकार से। ये थी अपनी 2016 की एंट्री। उसके बाद 2017 में करेंगे, वो बिल्कुल सिंपल एंट्रीज होंगी क्योंकि वहाँ पे अपने को कोई भी शॉर्ट वर्किंग नहीं थी। तो पहली तो अपन कर देंगे जेट्स अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट 4200 रुपये से, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेट अकाउंट 4200 रुपये, और लास्ट में रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4200 रुपये। थैंक यू।